भारत और ईयू ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करा। भारत में खुशी, यूरोपियन यूनियन में खुशी। बांग्लादेश और पाकिस्तान इतने अपसेट क्यों हो गए दोस्तों? व्हाट इज देयर प्रॉब्लम? मतलब कि हमारा उनसे कोई लेना देना है नहीं। ये तो बात है यूरोपियन यूनियन की और भारत की। इसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश ये अपसेट क्यों हो गए? इनको ऐसा क्यों लगा कि इसकी वजह से, यानी कि भारत और ईयू की वजह से इनको नुकसान हो गया है, बहुत ज्यादा नुकसान। अब वहां पे इल्जाम तराशी हो रही है कि भारत की साजिश है, भारत ने साजिश कर दी, भारत ने ऐसा कर दिया, भारत ने वैसा कर दिया, हमें नुकसान कर दिया, अब इसकी भरपाई कौन करेगा? ये सारी की सारी कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि यह है द चाणक्य डायरीज। कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल कॉन्वर्सेशंस के लिए द चाणक्य डायरीज आप खरीदिए। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की, स्टेट सर्विस कमीशन की, या कोई भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, दिस मैगजीन इज द मैगजीन फॉर यू। या फिर आप मेरी तरह जियोपॉलिटिक्स के एक सिंसियर स्टूडेंट हैं, आपको पसंद है जियोपॉलिटिक्स, एक देश दूसरे देश से बातचीत कैसे करता है, वॉर्स कहां होने वाले हैं। अगर ये सारी की सारी चीजें आपको फैसिनेट करती हैं तो इमीडिएटली गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, मैंने वहां पे लिंक डाल रखा है, लिंक पे क्लिक कीजिए एंड बाय योर कॉपी टुडे। ये बेस्ट सेलर है अमेज़न पर। अच्छा दोस्तों, अब आते हैं ये पूरा का पूरा मामला क्या है। ये पाकिस्तान और बांग्लादेश क्यों इतने खिंचे खिंचे से हैं इस पूरे मामले को लेकर। अब दोस्तों, पाकिस्तान को एक फैसिलिटी दी है, बड़ी खास फैसिलिटी, जो बहुत कम देशों को दी है यूरोप ने। जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस, जीएसपी प्लस कहते हैं इसको। अब ये जीएसपी प्लस क्या भला है? इसमें 80% और मोर जो पाकिस्तान बना के एक्सपोर्ट करता है उस पे ड्यूटी नहीं लगती। देयर इज नो टैरिफ, देयर इज नो इंपोर्ट ड्यूटी। यानी कि पाकिस्तान को यह बोला है कि भाई तुम 80% जो चीज भेजोगे हमारे देशों में, वो उस पे हम 0 ड्यूटी लगाएंगे। और यही फैसिलिटी दोस्तों बांग्लादेश को मिल रखी है। लेकिन बांग्लादेश का और बेटर है इससे। बांग्लादेश को यह बोल रखा है कि 100% छोड़ के आर्म्स एंड एमुनिशन, हथियार बम बारूद के अलावा आप जो भी बनाएंगे सिविलियन यूज का, जो भी भेजेंगे, वो आपको हम ड्यूटी फ्री करते हैं आपके लिए। अब ये तो लॉटरी लग गई। लेकिन कभी आपने सोचा, या इन देशों के लोगों ने, या मैं बांग्लादेश या पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, कभी यह सोचा इन लोगों ने कि यह आपको मिला क्यों? वाई? आप यूरोप को क्या दे रहे हैं, यूरोप आपको क्या दे रहा है, ये तो क्लियर है। जीएसपी प्लस वो दे रहा है पाकिस्तान को, 100% ड्यूटी फ्री एक्सेस दे रहा है वो बांग्लादेश को। पर बांग्लादेश उनको क्या दे रहा है? बांग्लादेश कौन से फेवर कर रहा है, या पाकिस्तान कौन से फेवर कर रहा है यूरोप को? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो पाकिस्तान को यह फैसिलिटी दोस्तों इसलिए दे रखी है कि पाकिस्तान एक डेमोक्रेसी, ये बेसिकली घूस है, ये एक ब्राइब है कि आपके डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस वो स्ट्रांग बने रहें, वुमेन राइट्स आप ठीक ठाक आप देते रहें, गर्ल एजुकेशन ठीक ठाक करते रहें, डेमोक्रेसी में ज़्यादा कुछ उतार चढ़ाव ना हो, मीडिया फ्रीडम बिल्कुल हो, जो जर्नलिस्ट के खिलाफ तशद्दुद करते हैं, किलिंग्स होती हैं जर्नलिस्ट की, इम्प्रिजनमेंट होता है, ये सब ना हो। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं इन लोगों को ये ब्राइब के तौर पे दिया गया है। दिस इज गिवन एज सॉर्ट ऑफ अ ब्राइब कि हम तुम्हें ये देंगे अगर तुम ठीक ठाक बने रहोगे। यार ज्यादा हल्ला वल्ला मत करना, तुम ऐसा कोई गदर मत मचाना, बाकी हम तुम्हें फैसिलिटी दे दे। अच्छा, चाइना ये कभी नहीं करता। चाइना कहता है देखो यार, तुम्हारा देश है, तुम्हें डेमोक्रेसी लानी है, तुम्हें प्रेस को जेल में डालना है, वो तुम्हारा हेडेक है, हमसे धंधे की बात करो। चाइना इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। यूरोप को बड़ी खुजली है इस मामले में कि यार तुम्हारे यहां जर्नलिस्ट कैसे हैं और हमें बड़ी फिक्र है। चाइना कहता है तुम्हारे जर्नलिस्ट कैसे हैं, तुम्हारे हैं यार। यू अंडरस्टैंड? ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। अब हुआ यह है कि इन लोगों ने खूब इसका फायदा उठाया, अरबों डॉलर के एक्सपोर्ट करे यूरोप, क्योंकि इनको फायदा था। और भारत उस रेट पे सामान नहीं बेच पाता था, सिंपली बिकॉज भारत का सामान महंगा होता था। तो आप ये देखेंगे कि बांग्लादेश की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो कितनी बड़ी हो गई। अब दोस्तों, मैं आपको पाकिस्तान और बांग्लादेश के कुछ फिगर्स बताना चाह रहा हूं। Pakistan, EU imports from Pakistan are dominated by textiles and clothing, accounting for 75.8%. 2024 में 75.8% जो पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट करा वो कपड़े का माल करा। मैं यूरोप की बात कर रहा हूं। टोटल इन्होंने टेक्सटाइल एक्सपोर्ट जो करे वो करे 5.23 अरब यूरो। 5.23 अरब यूरो।
और टोटल एक्सपोर्ट जो करे वो करे 8.3 अरब यूरो। ये 2024 के आंकड़े हैं बाय द वे। अब हम आते हैं दोस्तों बांग्लादेश पे। बांग्लादेश का यह है कि टेक्सटाइल्स जो हैं, जो पाकिस्तान में तकरीबन 75.8% थे, बांग्लादेश का मामला कुछ अलग है कपड़े के मामले में, टेक्सटाइल के मामले में। एंड बांग्लादेश का मामला यह है कि 94%, 94% ऑफ बांग्लादेश एक्सपोर्ट्स टू यूरोप टेक्सटाइल है, कपड़ा। इसमें बांग्लादेश ने जो टोटल एक्सपोर्ट करा है 2024-2025 में, ये इन्होंने करा है 16.63 अरब यूरो। 16.63 अरब यूरो का एक्सपोर्ट है, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स। एंड टोटल एक्सपोर्ट्स टू ईयू हैं 19.9 अरब। फिर रिपीट कर रहा हूं, जो टेक्सटाइल के यानी कि कपड़े के जो हैं एक्सपोर्ट ईयू को, वो है 16.63 बिलियन यूरोज और टोटल एक्सपोर्ट्स हैं 19.9 बिलियन यूरोज। अब दोस्तों चक्कर यह है कि ये एक उनको फैसिलिटी मिल रखी थी और इस फैसिलिटी का भरपूर फायदा उठाना भी चाहिए था, उठाया भी। जाहिर सी बात है, हमें मिलती, हम भी फायदा उठाते हैं। अब बीच में भारत ने कर दी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन यूरोप के साथ। अब जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन करी है, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के तहत जो 12% टैरिफ लगता था भारत के टेक्सटाइल्स पे, मैं सिर्फ टेक्सटाइल की बात कर रहा हूं क्योंकि जो पाकिस्तान का बेसिक एक्सपोर्ट है और जो बांग्लादेश का बेसिक एक्सपोर्ट है, मतलब मेजॉरिटी एक्सपोर्ट है, दैट इज टेक्सटाइल। और अगर आप भारत के टेक्सटाइल से अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको एक बात यह पता लगेगी कि साहब, भारत का जो माल जब जाता था वहां पे, वो जाहिर सी बात है महंगा होता था। तो कोई महंगा माल क्यों खरीदेगा, क्यों खरीदेगा महंगा माल? लेकिन एफटीए के बाद नीचे। अब इन लोगों को यह डर लग रहा है कि यार, भारत का तो इंडस्ट्रियल बेस इतना बड़ा है, और दूसरी चीज, बांग्लादेश को जो रॉ मटेरियल जाता है वो ज्यादातर भारत से जाता है। अब भारत ये कह रहा है कि हमें एक्सेस मिल गया, हम तुम्हें रॉ मटेरियल क्यों दें? एक बात कह रहा हूं, एक लॉजिक है इसमें। मैं ये नहीं कह रहा कि भारत रॉ मटेरियल देना बंद कर देगा। आई एम नॉट सेइंग दैट। आई एम सेइंग कि कल अगर भारत बोले कि हम तुम्हें क्यों दें रॉ मटेरियल, यार, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी जो है बांग्लादेश में वो भारत भेज रहा है, सब कुछ भारत कर रहा है। अगर भारत चाहे तो कंप्लीटली बांग्लादेश की इंडस्ट्री को डिसरप्ट कर सकता है, ठप कर सकता है, और ठप हो भी गई है लगभग। अब मैं आपको कुछ आंकड़े देता हूं, ये देखिए साहब। फॉर्मर मिनिस्टर फॉर कॉमर्स गोहर एजाज, ये पाकिस्तान के हैं साहब, इन्होंने बोला है कि 1 करोड़ लोग बेरोजगार हो जाएंगे पाकिस्तान में। ये गौहर एजाज साहब ने कहा है 1 करोड़ लोग पाकिस्तान में बेरोजगार हो जाएंगे, और बांग्लादेश के जो गारमेंट एक्सपोर्ट हैं वो 5.7 बिलियन यूएस डॉलर से गिर सकते हैं। ये न्यूज आई है डेली स्टार की। तो दोस्तों बात यह है कि जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट भारत और ईयू ने साइन करा है, सिग्नेचर हुए नई दिल्ली में और गला सूखा है इस्लामाबाद और ढाका में। जाने से पहले दोस्तों एक बार फिर याद दिलाना चाहूंगा, यह है चाणक्य डायरीज। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, क्लिक कीजिए एंड बाय योर कॉपी टुडे।